हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाल मनोविज्ञान के सभी पिछले पार्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, आप वहां पर जाकर सभी पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आप पॉज कर हर एक प्रश्न को समझकर उसका उत्तर दीजिएगा। अगर हम व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, रटने की विधि किस उम्र के बच्चों के लिए प्रभावकारी विधि होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 2, इवेल के मतानुसार सीखने की किस विधि में छात्रों में सहभागिता की भावना का उदय होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विवेचना विधि। अगला प्रश्न नंबर 3, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विस्मृति। अगला प्रश्न नंबर 4, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए किस प्रकार का वातावरण उपयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकूल वातावरण। अगला प्रश्न नंबर 5, बच्चों को मुख्य रूप से अधिगम हेतु क्या आवश्यक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी पुरस्कार, अनुकरण और अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न नंबर 6, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी अभिप्रेरणा, इच्छा तथा सीखने का समय। अगला प्रश्न नंबर 7, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य बिंदु कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी अधिगम अनुभव क्रियाएं और विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण और उद्देश्य। अगला प्रश्न नंबर 8, अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उचित दिशा में प्रभावी बनाना। अगला प्रश्न नंबर 9, शिक्षण के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति में कौन कौन सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी संलग्न, अन्वेषण की क्षमता और मानक। अगला प्रश्न नंबर 10, बच्चों को सीखने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री कितने भागों में विभक्त होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 भागों में विभक्त होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, कौन सी विधि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समूह परिचर्चा। अगला प्रश्न नंबर 12, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दृश्य सहायक सामग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कक्षा में शिक्षण कुशलता से संबंधित तथ्य कौन कौन से होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना तथा श्याम पट्ट पर लिखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या उचित होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने से कक्षा में रुचि बनी रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, शिक्षण एवं अधिगम में अंतर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक और दोनों। शिक्षण में शिक्षक की अधिक क्रियाशील होना और अधिगम में छात्र का अधिक क्रियाशील होना होता है। शिक्षण में अध्यापक अधिक क्रियाशील रहता है, वह शिक्षण कराता है, और अधिगम में छात्र अधिक से अधिक क्रियाशील होकर सीखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सीखने के संदर्भ में पुरस्कार व दंड का क्या महत्व होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। छात्रों में संतोष उत्पन्न होना, सीखने के लिए प्रेरित होना और इच्छा एवं मनोबल का गिरना। पुरस्कार मिलने पर छात्रों में संतोष उत्पन्न होता है तथा सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, और दंड देने पर इच्छा और मनोबल उनका गिर जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, आधुनिक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका किस रूप में महत्वपूर्ण होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अच्छे सुलभकर्ता के रूप में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शिक्षण प्रक्रिया में किसका अधिक ध्यान रखना आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सरल एवं सुलभ पाठ्यक्रम, सक्रिय सहभागिता और अध्ययन सामग्रियों की उपलब्धता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वानुवीक्षण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गणित विषय में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौशलों एवं युक्तियों का शिक्षण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है या किस लिए आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभिप्रेरणा के लिए आकलन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अभिप्रेरणा चक्र का संबंध किससे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रबल प्रेरणा से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24,
किस प्रकार एक अध्यापक बच्चों के लिए बेहतर समस्या समाधान करता होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवसर प्रदान कर बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर प्रदान करता है और स्वयं खोज करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए अवसर देता है। अगला प्रश्न नंबर 25, सीखना व्यक्ति के किस मनोभाव को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवेग। सीखना व्यक्ति के संवेग मनोभाव को प्रभावित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।